खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली पुरफजल कदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज सुबह का सलाम कबूल हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सब खुश हैं? आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरा गला कुछ खराब है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भाई ऐसल से ही आज फिर कलाम की खिदमत सर अंजाम दिलवाऊं, लेकिन मेरे दिल में आया कि मुझे, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैं आपके साथ नहीं था, तो आज मैं कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूं। इससे पहले कि हम कलाम खुदा की तरफ आए, चंद भाइयों ने आपके लिए इस्लाम को भेजा है। बहुत ही प्यारे भाई जुवेद, जो कि दुनिया से है, कसूर से है, और हमारी ख्वाहिश थी कि ये हमसाया शहर जो है, जिला जो है, इसके अंदर भी मैसेज का काम होना चाहिए। और जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारे कुछ भाई जो है वो भाइयों को यहाँ पर चर्च में लेकर आते हैं। जैसे भाई शमौन भाई जैन को लेकर आया, और भाई सैम गिल ने आज की मीटिंग भी लीड की है, प्रेसिडेंट की है। खुदान भाई जैन को बरकत दे। और भाई जैन जो है, आप सब जानते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन स्काइप पे मीटिंग्स होती है उनकी ट्रांसलेट भी करते हैं। तो खुदान बेटे जैन को बड़ी बरकत दे, अपने नाम और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आमीन। और जैसे भाई शमौन भाई जैन को लेकर आए, तो इसी तरह और भी कुछ भाई हैं जो मुख्तलिफ भाइयों को लेकर आए। तो इसी तरह मेरा एक भाई अशरफ जो है, वो भी एक भाई को लेकर आया जिसका नाम जुवेद है, जो दुनिया से है। वो उस भाई को यहाँ पर चर्च के अंदर लेकर आए, और आज ये बड़ी गवाही है जिसके साथ भाई ऐसल ने कुछ मीटिंग्स की, उसके साथ मुबारकत की, मैंने भी की, और वो बातें, वो कलाम की रोशनी उस भाई पर पड़ी, और वो भाई जो था जहां पर था उसमें से बाहर निकला। हमारे पास जो प्याम्बर है, आमीन, जो इस जमाना का नबी है, आमीन, जिसकी खिदमत जो है वो एक खरूज है, आमीन, लोगों को बाहर निकालना है, आमीन, उसका पैगाम जब हमने भाई जुवेद के साथ शेयर किया, तो भाई जुवेद जो है फिर दरबे में ना रह सका, आमीन, वो उस दरबे में से बाहर निकल आया, आमीन, और वो आज कहता है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं कहीं बुलंदी पर हूँ, आमीन। मैंने कहा कि वो काब है, तो अब जमीन पर नहीं रह सकता, आमीन, हालेलुया हालेलुया। और उस भाई ने आपके लिए सलाम भेजा, और उस भाई को मैंने कहा कि जब मैं मैसेज में आया तो मैंने ब्रदर नोबल की एक किताब जो 7 सितारे हैं वो प्रूफ रीडिंग करने के लिए जुवेद बरकत साहब ने मुझे दी थी, तो वो किताब मेरी तब्दीली का सबब बनी। और इसी तरह उसके बाद ब्रदर नोबल की एक किताब मेरा मुकदमा जो है वो मेरे लिए इस खिदमत में बड़ी मददगार रही। उस किताब के वसीला से मैंने इब्तदाई बातों को सीखा और मैसेज में पुख्ता होता गया, तरक्की करता गया, और उस किताब में से मैंने उन पैगामात को जो ब्रदर नोबल एस गिल ने मेरा मुकदमा में लिखे, मैंने उन्हें प्रीच करना शुरू कर दिया, और मैंने उससे बड़ी बरकत पाई, और वो किताब मेरी मजबूती का सबब बनी। मैं मैसेज के अंदर एक मजबूत हो गया, मैं लोगों से अलग हो गया, क्योंकि उस किताब के अंदर जो पैगाम है वो इस जमाना के नबी के पैगाम ने मुझे अलग कर दिया। क्योंकि भाई नोबल कहते हैं कि उन्होंने इब्राहिम के तबासात को लेकर उस किताब को तहरीर किया। तो इसी तरह मैंने भाई जुवेद को कहा कि ये किताब जो है ये मेरी फेवरेट किताब है,
नबी के पैगामात वो भी मेरे फेवरेट है, वो मेरे उठाए जाने का ईंधन है, वो मेरी रूहानी खुराक है। तो इसी तरह ब्रदर नोबल ने भी उन्हीं पैगामात में से बातों को लेकर कुछ मजमूनों की सूरत में इस किताब में लिखा है। ये तुम्हारे लिए बड़ी मददगार साबित होगी। उस भाई ने, भाई जुवेद ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसने औरत की खिदमत के मजमून को जब पढ़ा, क्योंकि पानी के बपतिस्मा के तल्लुक से हमसे वो सीखा उसने, और फिर नोबल की किताब में से भी उसने पानी के बपतिस्मा को सीखा, तो इस बार बड़ा मजबूत हो गया। और जो पास्टर उनके पास आ रहा था वहां पर इबादत करवाने के लिए, जब उसने औरत की खिदमत के तल्लुक से उस पास्टर के साथ बात की, तो वो पास्टर फिर वहां ना रह सका। आज वो पास्टर जो औरत की खिदमत को मानता था कि औरत पास्टर हो सकती है, वो पास्टर अब भाई जुवेद का पास्टर नहीं रहा, बल्कि भाई जुवेद अब खुद उनको क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को वो टीच भी कर रहे हैं, प्रीच भी कर रहे हैं। और कसूर के अंदर एक अच्छा मैसेज का काम शुरू हो गया। उनके लोगों को करेंगे और जुवेद को कुरान अपने नाम में इसी तरह मजबूत करता है। भाई जुवेद लाकी 4 बाब और उसकी 5 और 6 आयत को, और मत्ती 17 बाब की 11 आयत को, मुकाशफा 3 बाब की 14 आयत को, और मुकाशफा 10 बाब की 7 आयत को उन्होंने कबूल किया। वो इस बात से एग्री है कि ये खुदा का वो नबी है, ये खुदा का वो बंदा है जिसने तमाम भेदों को हम पर अयान कर दिया। तो आप जब भी दुआ करते हैं, भाई जुवेद को भी अपनी दुआओं में याद रखा। खुदा ने चाहा तो आने वाले दिनों में मेरी भाई ऐसल से बात हुई है कि हम उन लोगों के लिए कुछ बाइबल्स, कुछ नबी के पैगामात ऑडियो की सूरत में और कुछ बुक्स की सूरत में लेकर वहां पर जरूर जल्दी जाएंगे। आप अपनी दुआओं में याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आए आज जैसे कि आप देख रहे हैं मसीहत के अंदर एक इवेंट चल रहा है। आज पेंटिकॉस्टल लोग एक ईद मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईद मना रहे हैं। एक ईद मना रहे हैं। पता है कौन सी ईद मना रहे हैं? आज लोग ईद पेंटिकॉस्ट की ईद को मना रहे हैं। तो पिछले दिनों में बुध के रोज भाई ऐसल ने अजूसा योबली पर एक खूबसूरत पैगाम भाई रफाकत के घर में दिया, और भाई लियाकत के घर में दिया उन्होंने ये पैगाम। बुध के रोज जो भाई लियाकत के घर में हम इबादत करते हैं, अजूसा योबली के तल्लुक से मैं चाह रहा था कि आज फिर उसी पैगाम को भाई यहाँ पर शेयर करें, लेकिन मेरे दिल में आया कि मैं भी कुछ खिदमत सर अंजाम दूं। ये अजूसा योबली, इससे पहले कि हम इसके बारे में जाने, मैं चाहता हूं कि आए हम एक तलावत करेंगे नए अहदनामा में से। जिनके पास बाइबल्स है वो बाइबल निकालें, और मैं चाहूंगा कि हमारे लिए भाई अब्बस जो है वो तलावत करें अमाल उसका 2 बाब, अमाल की किताब और उसका 2 बाब, और उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक भाई हमारे लिए तलावत करेंगे। भाई अकबर हमारे लिए कलाम खुदा की तलावत करेंगे। उनके सामने आए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से
इमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से 12 आयत तक पढ़ेंगे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जिसे जैसे रूह की आंधी, जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आमीन। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, आमीन। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, आमीन। और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसुपतामिया में और यहूदिया और कदूपिया और कुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफिलिया और मिस्र और लबुआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो क्रीनिया की तरफ है, और रोमी मुसाफिर, वह यहूदी वह उनके मुरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। आमीन। आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आए हम अपने सर खुदा के हजूर में झुकाए, दुआ मांगी। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत मौसम के लिए। बेशक खुदा ये गर्मी का मौसम है और गर्मी का एक बड़ा महीना है, लेकिन तूने अपने लोगों के लिए इस दिन को एक ठंडा दिन कर दिया है, ताकि हम इस दिन में, इस वक्त में तेरी तारीफ और साइश, तेरी आवाज को बड़े अच्छे और आसान तरीका के साथ सुन और कबूल कर सके। खुदा, जब हमने तेरे कलाम में खुदा की तलावत को किया है, तौफीक बख्श दी कि खुदा इस पैगाम के अंदर जो भेद है तू उनको हम पर जाहिर कर, ताकि उन्हें हम अपनी जिंदगी में लेने वाले हो। तेरा नाम हम सब की जिंदगी में जलाल पाए, अपनी बरकतों से माला माल करना खुदा। तो हमें सुनने वाले कान, समझने वाला जहन, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह अता कर। तेरा नाम हम सब की जिंदगी में जलाल पाए, तो बड़ी बरकत बख्शना खुदा। मेरे मुंह को छू और अपने कलाम के साथ भर दिया। तुझ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि आज लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पेंतीकोस्त मना रहे हैं। आमीन। क्या कर रहे हैं? पेंतीकोस्त को मना रहे हैं। और ये ईद पेंतीकोस्त जो मना रहे हैं, आज का जो हमारा मजमून है
वो ईद पेंतिकोस्त थी। आमीन। ईद पेंतिकोस्त क्या है? हमारा मजमून क्या है? ईद पेंतिकोस्त क्या है? ये पेंतिकोस्त क्या है? आज हमारा मजमून क्या है? पेंतिकोस्त क्या है? क्या है? जैसे भाई यासर ने, मैं आपको बता रहा था, अजूसा योबली के बारे में बताया, और ये पैगाम, नबी का ये पैगाम जब आप पढ़ते हैं तो कुछ लोग कई बार कह चुके हैं कि हमें इसकी समझ नहीं आती। एक भाई ने मुझे कहा कि इस पैगाम के अंदर सिर्फ अजूसा स्ट्रीट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? किसकी बात की गई है? अजूसा स्ट्रीट की बात की गई है। ये अजूसा स्ट्रीट क्या है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पेंतिकोस्त क्या है, इसी तरह ये अजूसा स्ट्रीट क्या है? नबी ने इस पैगाम को जो नाम दिया है अजूसा स्ट्रीट, अजूसा स्ट्रीट। तो ये अजूसा स्ट्रीट क्या है? हमारे भी यहाँ पर कुछ स्ट्रीट के नाम रखे गए, कुछ गलियों के नाम रखे गए। आमीन। अगर आप जाएं तो नाम क्या है? फूड स्ट्रीट। कौन सी स्ट्रीट? क्यों फूड स्ट्रीट है? क्योंकि वहां पर आप जाएंगे तो आपको खाने मिलेंगे। आमीन। वहां पर क्या मिलेगा? खाना मिले। आपको खाना मिलेगा। उन स्ट्रीट्स के नाम रखे गए हैं, उन गलियों के नाम रखे गए हैं। किस वजह से? जो चीज उनके साथ तल्लक रखती है। तो इसी तरह ये अजूसा स्ट्रीट, अजूसा अपर रूम, अजूसा स्ट्रीट। जब पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुदस नाज़िल हुआ तो वहां पर लोग कहां पर थे? बाला खाना में, आमीन। अपर रूम में, ऊपर वाले खाना में, ऊपर वाला जो कमरा है, पोर्शन है, उसमें थे। तो ये गली जो है, ये अमेरिका के अंदर ये जो गली है, यहां पर भी लोग जमा थे, वो दुआ कर रहे थे, वो झुके हुए थे खुदावंद की हजूरी में। और क्या हुआ? नबी कहता है जो हुआ फिर वही होगा। आमीन। जो हुआ फिर वो होगा। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक जैसे यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होता रहा। और क्या हुआ फिर? 40 दिन के बाद वहां से 10वां दिन जो था, यानी टोटल 50वां दिन जो था, क्या हुआ? शागिर्दों के ऊपर रूहुल कुदस नाज़िल हो गया। 40वें दिन आपका मेरा खुदा ना आसमान पर उठाया गया, और उसके बाद 10वें दिन क्या हुआ? यानी 50वां जो दिन था, रूहुल कुदस नाज़िल हो गया। आमीन। रूहुल कुदस, ये पहली बारिश, ये फर्स्ट रे, ये पहली बारिश जो हम देखते हैं, जिसकी आज भाई अकबर ने आपके और मेरे लिए तलावत की है कि खुदावंद का कलाम जो है वो नाज़िल हुआ। खुदावंद का कलाम नाज़िल हुआ। तो फिर क्या हुआ? ये अजूसा स्ट्रीट के अंदर ये पैगाम, अजूसा स्ट्रीट, जब वहां पर भी लोग जमा है, 1906 की बात है। आमीन। 1906 की बात है। इस अजूसा स्ट्रीट के लोग वो जमा थे, और क्या हुआ? उन पर भी रूहुल कुदस नाज़िल हो गया। वो भी इस तरह गैर ज़बानें बोलने लगे। रूह की तहरीक ने उनके अंदर काम करना शुरू कर दिया। अभी नबी पैदा नहीं हुआ था, आमीन। अभी विलियम मैरियन ब्रानम पैदा नहीं हुआ था, अभी मलाकी 4 बाब की 5 और 6 आयत वाला नबी जो है, जो बहाली का एलिया है, वो पैदा नहीं हुआ था। क्या हुआ? रूहुल कुदस। कैसे हमने खुदा के शनाख्तशुदा शाहकार के अंदर एक बात को लिया, नबी कहता है वो पलूस के साथ अपने आप को मिलाता है। आमीन। रूहुल कुदस जो था वो शागिर्दों पर पहले से नाज़िल हुआ, आमीन। लेकिन जिस तरह से पलूस ने काम किया जब उसे रूहुल कुदस मिला, वो उस तरह से ना कर पाए। आमीन। इसी तरह भी नबी नहीं आया
रूह कुदस आ गया, उन लोगों ने काम को शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? रूह कुदस की 9 नेमतों में से सिर्फ एक नेमत को अपने अंदर ले लिया। और वो कौन सी नेमत? गैर जुबान। आमीन। उन्होंने गैर जुबान को ही रूह कुदस कहना शुरू कर दिया। बाकी की जो 8 नेमतें हैं उनको उन्होंने क्या किया? उनको उन्होंने कुछ अहमी समझ लिया, जबकि रूह कुदस की सारी नेमतें जो है वो सब मिलकर क्या करती है? हमारे अंदर ऐसा काम करती कि हम उसी की दुल्हन का हिस्सा बन सके। आमीन। जो हिस्सा है वो तैयार हो सके। हम दुल्हन बन नहीं सकते, दुल्हन तो हम बनाए आलम से पेशतर ही उसके इंतखाब में है। अब हमने तैयार होना है, कलाम ने हमारी तैयारी करनी है, इसने हमारी क्या करनी है? नोक पलक करनी है। जैसे ब्यूटिशियन जो होती है वो क्या करती? दुल्हन को तैयार करती है। दुल्हन तो हम है। आमीन। अगर हम कलाम के साथ आपको सुधार रहे तो हम दुल्हन है, लेकिन जब कलाम हमारे ऊपर आता है हम कलाम को रद्द कर रहे हैं तो इसका मतलब हम दुल्हन नहीं है। कलाम आया हमारे पास, कलाम ने कहा नशा न कर, लेकिन हमने क्या किया? कलाम को पीछे कर दिया, इसका मतलब हम दुल्हन नहीं है। अगर हमने कलाम को ऊपर ले लिया, हमने नशे को दूर कर दिया, हम दुल्हन है। कलाम हमारे पास आया, हम लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं तो कलाम ने कहा लड़ाई झगड़ा ना कर, तो फिर अगर हमने कलाम को ऊपर ले लिया, लड़ाई झगड़े को खत्म कर दिया, तो इसका मतलब हम दुल्हन है। आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं? फिर भी झगड़ा कर रहे हैं, कलाम भी सुन रहे हैं, इसका मतलब हम दुल्हन है नहीं है। दुल्हन तो हम है। कब? जब कलाम आया, हमने कलाम को कबूल किया। जैसे कलाम रिबका के पास गया, अभी खुदा के बंदा के दिल के अंदर ही है ये बात, अली अजहर के दिल में है ये बात कि मैं इसे कहूंगा कि मुझे पानी पिला, तो ये कहेगी कि मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी और तुझे भी। तो फिर यही वो औरत होगी जो मेरे मालिक की बीवी होगी, यही मेरे मालिक की दुल्हन होगी। आज अगर आप भी कहते हैं हाँ मैं तुझे भी और इन 1180 पैगामात को भी पानी पिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी मतलब इन्हें रीड करता, इन्हें पढ़ती हूँ, इन्हें पढ़ता हूँ, ये क्या है? पानी पिलाना। तो फिर आप मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। तो ये अज़ूसा योबली, ये उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। समझ लगी बात की के बारे में? आमीन। असल में बड़ा खूबसूरत उस दिन पैगाम दिया, आज मैं उसे शेयर नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये अज़ूसा योबली, ये स्ट्रीट है क्या? आमीन। यहाँ पर वो लोग जमा थे जिन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ, और यहाँ से एक तहरीक शुरू हुई जिसके बारे में नबी ने ये पैगाम दिया, अज़ूसा योबली। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमारा पैगाम, हमारा मजमून जो है वो है पेंतीकोस्त क्या है। आमीन। कितने लोग जानते हैं ये पेंतीकोस्त क्या है? आमीन। चंद लोग जानते हैं कि पेंतीकोस्त क्या है। हालेलुया। हालेलुया। ये पेंतीकोस्त, आज बहुत सारे लोग ये पेंतीकोस्त तो मना रहे हैं, लेकिन पेंतीकोस्त के बारे में पता नहीं है आमीन। कि ये पेंतीकोस्त क्या है। पेंतीकोस्टल तो कहला रहे हैं, लेकिन पेंतीकोस्टल का पता ही नहीं है। आमीन। जैसे आज आप किसी से पूछे आप कौन है, तो वो क्या जवाब देते हैं? हम कैथोलिक है, कुछ कहते हैं नाज़रीन है, कुछ कहते हैं पिलग्राम है, कुछ कहते हैं मेथोडिस्ट है, कुछ कहते हैं साल्वेशनिस्ट है, कुछ पेंटिकॉस्टल है, कुछ कहते हैं मसीही है। आप मसीही हैं? जी हाँ मैं मसीही हूँ। तो आप अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं। अगर आप मसीही हैं तो आप अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, अपनी तारीख के बारे में बताएं। तो पूछते हाँ मुझे पता है जी मेरी तारीख के बारे में। 25 दिसंबर को आज से 2000 साल पहले बताते हैं कि हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, वो बैतलहम में पैदा हुआ, और वो एक जर्नी में पैदा हुआ, और जब वो पैदा हुआ तो हेरोदिस ने बहुत सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया था। फिर वो बढ़ता चला गया, और बढ़ते बढ़ते जब वो 30 साल का हुआ उसने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, और बपतिस्मा लेने के बाद फिर उसने मनादी शुरू कर दी। फिर उसने 3.5 साल मनादी की, फिर वो हमारे लिए सलीब पर मसलूब हुआ और वो मर गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए हम मसीही हैं। ये तो बात सभी को पता है, ये तो बात सभी को पता है। इससे आगे भी कुछ बताएं
जिससे आगे भी मुझे पता है कि फिर क्या हुआ जब खुदा यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा तो उसके फिर क्या हुआ, वो 40 दिन तक अपने शिगिर्दों पर ज़ाहिर होता रहा। आमीन। अच्छी बात है जी। इससे आगे क्या, फिर क्या हुआ जी, 40वें दिन वो आसमान पर सौर करके चला गया। अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके बाद आगे क्या हिस्ट्री है मसीहत की, आगे हाँ जी आगे भी है। फिर शिगिर्द जो थे वो क्या हुए, वो 10 दिन तक वो बैठे रहे, वो बाला खाना में ठहरे रहे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा था तुम ठहरे रहना और मैं बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा। और जब वो कुव्वत का लिबास मिलेगा तो फिर क्या होगा, तुम क्या करना, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे नाम की मुनादी करना। आमीन। ये हिस्ट्री है। ठीक हो गया, ये तो आप बात बता रहे हैं आज से 2000 साल पहले की। इससे आगे क्या हिस्ट्री है, इससे आगे हाँ जी वो शागिर्द जो थे वो मुनादी करते रहे और मसलूब हो गए। ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी 2000 साल पहले की बात है। आमीन। इससे आगे फिर बत्ती चली जाती, फिर आगे क्या है, फिर पता कौन, फिर पता कोई नहीं। क्यों नहीं पता, इसलिए पता नहीं है क्योंकि वो दुल्हन नहीं है। आमीन। यस। दुल्हन के पास दूल्हे का पूरा पैगाम है। मेरी भी कुछ इसी तरह की कुछ हिस्ट्री थी, लेकिन जब मैंने खुदा के बंदा नोबल की उस किताब को पढ़ा जो 7 सितारों के तल्लक से थी, तो फिर वो शुरू हो गई। आमीन। 53 मसीही से लेकर आमीन। 170 मसीही तक मुझे पता चल गया आमीन। कि यहाँ पर कोई काम हुआ है। Yes. मैं 170 मसीही तक पहुँच गया, मुझे 170 मसीही तक की हिस्ट्री का पता चल गया। फिर मैंने 170 से शुरू किया तो फिर मुझे एक और हिस्ट्री मिल गई। आमीन। मुझे 170 से 312 तक का पता चल गया। फिर मैंने फिर और आगे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने उस किताब के एक तीसरे पैगंबर को पढ़ा और उसके जमाना के तल्लक से मैंने देखा तो फिर मुझे 312 से 606 तक का पता चल गया। आमीन। मेरे पास फिर जो हिस्ट्री है, ये मसीहत की तारीख जो है वो मेरे पास जमा होनी शुरू हो गई। आमीन। मैं इस हिस्ट्री को जानना शुरू हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर एक और कदम आगे बढ़ा, मैंने फिर थोड़ी सी और उड़ान को ऊपर लिया। फिर मैंने एक चौथे कलीसियाई जमाना के पैगंबर के तल्लक से पढ़ा। फिर मैंने कोलंबा के बारे में पढ़ा, मैंने थोआतीरा के जमाना में के बारे में पढ़ा। मैं 1520 तक पहुंच गया। मुझे पता चल गया कि ये हिस्ट्री जो है ये मसीहत की हिस्ट्री क्या है। आमीन। मैं फिर 1520 तक पहुंच गया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर मैंने एक और उड़ान ली, मैंने सरदीस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मेरे पास फिर मसीहत की और ज्यादा हिस्ट्री आनी शुरू हो गई। मैं 1750 तक पहुंच गया। ओह यस। ये जो लोग आज इस एक बड़े खराब से महरूम है, क्यों? क्योंकि उनके पास नबी नहीं। आमीन। ये बात नबी ने हम तक पहुंचाई आमीन। और आज उस नबी के पैगाम के लिए जो इस जमाना में जो हमारे मुल्क के अंदर जिनका खुदाम के वसीला से हम तक पहुंचाया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आमीन। मेरा भाई रशीद कहता होता है, अगर भाई जवेद हमें ना मिलते, अगर भाई जवेद बरकत हमें ना मिलते तो फिर हमारा क्या होता, फिर हमारा क्या होता। वो हमें मिले, वो मुझे मिले, उन्होंने उस पैगाम को, इस आखिरी वक्त के पैगाम को मेरे साथ शेयर किया तो ये हिस्ट्री मुझ तक पहुंच गई। आमीन। फिर मैंने छठे कलीसियाई जमाना के पैगंबर को पढ़ा, मैंने पैगंबर के बारे में पढ़ा। मैं 1750 तक पहुंच गया और 1750 से 1906 तक पहुंच गया। जॉन वेस्ली के बारे में जब मैंने पढ़ा तो फिर आज 1906 से लेकर अब तो मेरे पास रैप्चर नहीं बल्कि अब्दियत तक मेरे पास है, क्योंकि नताशा 10 साल का फीता मेरे पास है। उसने इन तमाम भेदों को खोल दिया है। हमारा मजमून क्या है? ईद पैंतीकोस। आमीन। ये पैंतीकोस क्या है? लोग पैंतीकोस मना रहे हैं, लेकिन उनसे पूछे पैंतीकोस क्या है? बस 50वां दिन, इससे आगे कहीं हुए नहीं।
हाँ उस दिन रूह कुदस नाज़िल होता, और कुछ नहीं पता। कब पता चलेगा? जब नबी हमारे पास हो। आमीन। बाइबल का एक ही कोड है और वो नबी है। आमीन। जैसे घर के ताले की एक चाबी होती है ना, कोई और चाबी लाओ थे ताला नहीं खुलता, ताला नहीं खुलेगा। अगर उस ताले को खोलना है तो फिर आपके पास दुरुस्त चाबी होनी चाहिए। इस बाइबल के मुकाशवात को जानना है तो आपके पास नबी होना चाहिए। और वो नबी क्या करेगा? वो उन तमाम कोर्स को, उन तमाम भेदों को वो आप पर रिवील कर देगा। ये लोग जो कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आज हमारा जो मजमून पैंतीकोस क्या है? ये पैंतीकोस जो 50वां दिन, जो क्या है? 50वां दिन है। और ये 50वां दिन ये हफ्तों का पहला दिन है। इसके लिए लफ्ज शेबोत इस्तेमाल होता है। शबो यानी अबरानी, शबोत यानी हफ्त, जिसे सबत कहते हैं। ये 7 हफ्तों का पहला दिन। और इस हफ्ते के अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा पुराने अहदनामा में से, अहबार की किताब और उसका 23वां बाब। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बेहतर तौर से समझ सके। मेरे साथ निकालिएगा अहबार, ये गिनती से पहले है किताब। यस आमीन। निकालिए अहबार 23 बाब, अहबार उसका 23 बाब और उसकी 15 आयत। अहबार 23 बाब और तुम सबत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए कोला लाओगे गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाए। आमीन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पूले की बात हो रही है। किसी बात हो रही है? भाई शमाउन सामने आ। ये पैंतीकोस की ईद है। इस्राएलियों की 7 ईदें हैं। कितने लोगों को पता है 7 ईदें? इस्राएलियों की 7 ईदें हैं, जिसे वो यहोवा की ईदें कहते हैं। जिसे वो क्या कहते हैं? यहोवा की ईदें। यहोवा की ईदें। पहली ईद ईद फसा है। पहली ईद क्या है? ईद फसा। और ये इस्राएली कब बनाते हैं? इस्राएल का जो पहला महीना है, इस्राएली अपने पहले महीने की 14वीं तारीख को ईद फसा मनाते हैं। आमीन। 14वीं तारीख को कौन सी ईद मनाते हैं? ईद फसा। और फिर 15वीं तारीख से 21 तारीख तक एक और ईद मनाते हैं जिसे ईद फतीर कहते हैं। जिसे कौन सी ईद कहते हैं? ईद फतीर मीन्स जिसके अंदर खमीर नहीं है। इन 7 दिनों के अंदर इस्राएलियों ने अपने घरों के अंदर खमीर को नहीं रखना था। ये 7 दिन उन्होंने खमीर से पाक रहना है। ये 7 दिन पता है क्या है? ये 7 दिन 7 कलीसियाई ज़माने। आमीन। लगी मेरी बात? आमीन। ये 7 दिन 7 कलीसियाई ज़माने हैं। ये इफसुस का ज़माना है। इफसुस का पैगाम जो है इफसुस की कलीसिया के लिए है। और फिर क्या होता है? खुदा एक अगला ज़माना लेकर आता है। फिर उस अगले ज़माना के अंदर इफसुस का पैगाम नहीं है, उसके लिए एक नया पैगाम है। पुराना पैगाम इफसुस के लिए है। सुमरना का पैगाम सुमरना के लिए है। हर कलीसिया को एक ताजा मन्ना दिया है, ताजा खुराक दी है, ताजा पैगाम दिया है। ये ईद फतीर 7 दिनों की ईद, इसमें क्या करना है? खमीर को बाहर करना है। खमीर अपने अंदर नहीं रखना, पुराने पैगाम को अपने साथ नहीं जोड़ना, बल्कि नए पैगाम के साथ जो जमाना का पैगाम है उसे लेने की जरूरत है, उसे कबूल करने की। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये ईद फतीर और तीसरी ईद जो है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहे तो तीसरी ईद है पूले का हलाया जाना। पहले फलों की ईद। कौन सी? पहले फलों की। पहले फलों की ईद। जो लोग गांव में रहते हैं वो इस बात को समझते हैं
जब गेहूं बोया जाता है, जब गंदम बोई जाती है, तो क्या होता है कि उस खेत के एक हिस्से पर सूरज जो है वो ज्यादा चमकता है। आमीन। सूरज क्या करता है? उस खेत के एक हिस्सा पर सूरज ज्यादा चमक। और जहां पर वो ज्यादा चमकता है वो हिस्सा जो है वो पहले पक जाता है। समझ आ रही कि नहीं? आमीन। जहां पर सूरज ज्यादा चमकेगा वो उस खेत का फसल का वो हिस्सा क्या होगा? वो जल्द पक जाएगा। क्यों जल्द पक जाएगा? क्योंकि सूरज जो है वहां पर ज्यादा चमका है। सूरज वहां पर है, ज्यादा चमका। सूरज वहां पर है। और जब सूरज वहां पर ज्यादा चमका है तो फिर क्या करते थे इस्राएली लोग? क्या करते थे? उस खेत के हिस्सा में से क्या करते? थोड़ी सी फसल को काटते और उसका पूला बांधते, और पूले को बांधकर क्या करते? वो काहिन के पास ले आते। किसके पास ले आते? काहिन के पास। काहिन के पास ले आते। और जब वो काहिन के पास लेकर आते तो काहिन क्या करता? उस पूले को, काहिन उस पूले को हिलाता। क्या आपका पूला हिलाया गया है? आपका मेरा पूला भी आज से 49 दिन पहले अभी आपने क्या किया था? लोगों ने ईस्टर मनाया है। क्यों मनाया है? क्योंकि उस दिन आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह जी उठा था। आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह जो है वो आज जो अमाल 2 बाब में से हमने पढ़ा, इस तलावत के मुताबिक इससे पहले कि यहाँ पर रूह कुदस नाज़िल होता, यहाँ पर पूला हिलाया जाता, क्या हुआ था? उससे 49 दिन पहले एक पूला हिलाया गया था। और वो पूला कौन था? वो आपका और मेरा गुलाम यीशु मसीह। पहले फलों की, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहे तो आप पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब में पढ़ सकते हैं। जी उठने वालों में पहला फल हालेलुया। तो ये तीसरी थी पहले फलों वाली, यीशु मसीह जो पूला हिलाया गया, जो क्या हुआ? बाकियों से पहले पक गया। वो जी उठा। वो क्या हुआ? जी उठा। यीशु मसीह मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से और वो हिलाया गया। वो पूला हिलाया गया। पूले का हिलाया जाना क्या है? पूले के अंदर क्या है? बीज। गियो है। गियो क्या है? वो जिंदगी को जिंदगी की नुमाइंदगी करती है। बीज जो है वो जिंदगी की नुमाइंदगी करता है, लेकिन रोटी जिंदगी की नुमाइंदगी नहीं करती। रोटी बदन को ज़ाहिर करती है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा बदन। रोटी लो, ये क्या है? ये मेरा बदन है। आमीन। और बदन क्या है? कलीसिया है। मसीह क्या है? वो बीज है। मसीह बीज है, वो जिंदगी है। और आप वो बीज जब पीसा गया, आमीन। उस बीज को कोहलू में से गुजारा गया, उसे जब पीसा गया तो आज ये रोटी हमारे सामने हालेलुया। तो ये वो बदन तो बात कर रहा था। ये तीसरी ईद की, तीसरी पूले का हिलाया जाना। और अब जो हमारे लिए बेटी ने तलावत की, बेटी शुमाइला ने, यहाँ पर लिखा है जब ये पूला हिलाया गया तो इस पूले के हिलाए जाने के बाद तुमने क्या करना? दिनों को गिनना शुरू कर देना है। दिनों को गिनना शुरू कर देना है। और क्या करना? जब दिनों को गिनोगे तो 7 सप्ताह के बाद, 7 सप्ताह के बाद 7 ज़रब 7 बल्कि कितने? 7 ज़रब 7 कितने दिन हो गए? बराबर 49 दिनों के बाद 50वां दिन जो होगा, 50वां दिन जो होगा वो कौन सा दिन होगा? ये पेंतीकोस्त है। पुराना अहदनामा क्या है? अक्स है। और नया अहदनामा क्या है? ये खुली तस्वीर है। आमीन। ये ईदें आकर मेरे खुदावंद में आकर पूरी होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये पहला पूला जब हिलाया गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? दिन गिनने शुरू कर दिए। आज क्या है? 50वां दिन। आज क्या है? 50वां दिन है। ईस्टर के मनाए जाने के बाद आज 50वां दिन है। 7 सबत गुजर गए हैं और 7 सबत के बाद कौन सा दिन है?
50वां दिन। पेंतिकोस्त क्या है? हमारा मजमून क्या है? पेंतिकोस्त क्या है? क्या है? आमीन। ये पेंतिकोस्त क्या है? ये 50वां दिन है। ये कौन सा दिन है? 50वां दिन। ये 50वां दिन है। मैंने आपको बताया कि इस्राएलियों की 7 ईदें हैं। 3 ईदें हमने देखी कि पहले महीने के अंदर है। 3 ईदें पहले महीना के अंदर है। 3 ईदें पहले महीने के अंदर, यानी अबीब के, निसान की 14वीं तारीख को, 15वीं तारीख को, 16वीं तारीख को, ये पहले क्या है? ये 3 ईदें हैं। और इसके बाद 50वें दिन फिर एक चौथी ईद है। 50वें दिन एक चौथी ईद है। और वो कौन सी ईद है? ये पेंतिकोस्त। ये पेंतिकोस्त क्या करती है? ये पेंतिकोस्त ईद जो है, ये अगली 3 ईदों को और पिछली 3 ईदों को आपस में मिलाती है। आमीन। अब ये जो ईद है, ये मिड में है, ये उनके दरमियान में है। पहली ईद, पहली 3 ईदें पहले महीना में, चौथी ईद 50वें दिन में, और इसके बाद फिर जो 5वीं ईद है इस्राएलियों की, 5वीं। इससे पहले कि मैं पेंतिकोस्त के बारे में बताऊंगा, ये 7 ईदों के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। ये 5वीं ईद कौन सी ईद है पता है किसी को? नरसिंगों की। कौन सी ईद है? नरसिंगों की ईद। और ये 5वीं ईद जो है, ये नरसिंगों की ईद है। ये 7वें महीने की पहली तारीख को मनाई जाती थी। ये 7वें महीने की पहली तारीख को मनाई जाती थी। और इसके बाद फिर छठी, ये छठी ईद कौन सी ईद है पता है किसी को? ये कफारे की ईद है। ये यौम कफारा है, ये अटॉनमेंट है। ये यौम कफारा पर होता क्या था? साल में सिर्फ एक बार, साल में सिर्फ एक बार कौन? सरदार का है, क्या करता था? खून लेकर वो पाक तरीन मकाम पर जाता। कहां पर जाता? पाक तरीन मकाम पर जाता, और खून को लेकर फिर क्या करता? 7 बार किस पर छिड़कता? वो अहद के संदूक पर 7 बार उस खून को छिड़कता। ये यौम कफारा है। आमीन। ये क्या है? ये यौम कफारा है। वो इफ्सुस के लिए छिड़कता, वो सुबर्ना के लिए छिड़कता, वो इसी तरह पुरगमन के लिए छिड़कता, वो थवातीरा के लिए छिड़कता, वो सरदीस के लिए खून को छिड़कता, वो खून को फलदीफिया के लिए छिड़कता, वो खून को लोथीकिया के लिए छिड़कता। ये 7 बार छिड़कना क्या है? ये आपकी तस्वीर है। आमीन। ये 7 कलीसिया जवानों की तस्वीर है। आमीन। उनके लिए खून को छिड़कता, उनके लिए खून को छिड़कता। और इसके बाद 7वीं ईद है। 7वीं ईद क्या है? खैमों की ईद क़याम। आमीन। इस्राएली क्या करते? पुराने खैमों को छोड़ देते, पुराने खैमों को वो तोड़ देते, आमीन। पुराने खैमों को गिरा देते, आमीन। और वो नए खैमों के अंदर चले जाते। किस लिए जाते? इसलिए कि वो इस बात को ईमान रखते हैं कि वो खुदा उनके साथ। आमीन। वो खैमों की। तो अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें भी इन पुराने खैमों को, अब इन पुराने खैमों के गिराने का वक्त बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। ये पुराने खैमे गिराए जाने वाले हैं। आमीन। हमें एक नया खैमा मिलने वाला है। हमें हमारी थियोफनियां मिलने वाली है। हम खुदावंद के साथ आसमान पर जाने वाले हैं। ये 7 ईदें जो इस्राएलियों की, वो 7 ईदें जिन्हें आज फिर हमारे कुछ भाई इन ईदों को मना रहे हैं, लेकिन ये 7 ईदें आकर मेरे खुदावंद ने बोली। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये पूरे के हलाए जाने के बाद 7 सबत गिने जाते थे। क्या किए जाते थे? 7 सबत गिने जाते। 7 सबत गिने जाते थे। और उसके बाद 50वां दिन जो होता था, वो पेंतिकोस्त का दिन होता था। 50वां दिन जो होता था, वो क्या होता था? वो पेंतिकोस्त का दिन होता था। उस दिन क्या किया जाता था? फूला हलाया जाता। जैसे मैंने आपको बताया, पहले फलों की ईद के दिन क्या हुआ? आपका मेरा खुदावंद, वो जो पहला फल था जी उठने वालों में, वो लहराया गया।
वही आप और मेरा खुदावन 50वें दिन फिर दोबारा आया, जिसने कहा था मैं तुम्हें यतीम मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हारे पूरा फिर इनके ऊपर हलाया गया, 120 की जमात पर हलाया गया। लेकिन कब हलाया गया? 49 दिन के बाद। आमीन। कितने दिनों के बाद? 49 दिन ताकि ये पक जाए। आमीन। कौन पक जाए? वो जो शागिर्द थे 11 वो पक जाए, उसके साथ बाकी की जो जमात थी वो मसीह में पुख्ता हो जाए, वो मसीह में मजबूत हो जाए, वो पक जाए। आमीन। और जब वो पक गए तो उनके ऊपर फिर एक पूला हलाया गया। आमीन। वो पूला अब किस सूरत में हलाया गया? हमारे लिए भाई अकबर ने तिलावत की थी, याद होगा आपको? यहाँ पर हमें बाद में क्या हुआ? वहां पर क्या हुआ? वहां पर रूह कुदस नाज़िल हुआ। इस सूरत में अब वहां पर जब पूला हलाया गया, जब पूले को हलाएंगे तो क्या होगा? किसे चीज में जलाओ, आप काफी नहीं लाओ, क्यों होएगा? तो पूला हलावांगे, हवा आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ पर भी जब ये पूला उनके ऊपर हलाया गया तो वहां पर भी जोर की आंधी का मेरा खुदावन जो इसराइलियों के ऊपर आग का सतून बनकर उनकी राह में चला, वो अब अपने शागिर्दों पर आग की सूरत में आ गया। वो आग की सूरत में इनके ऊपर फटती हुई इनको ज़बानें नजर, वो आकर इन पर ठहर गया, वो जिंदगी इनमें आ गई। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि वो जोर, ऐसी आवाज, ऐसी जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। जब वो पूला इन पर हलाया गया, वो जिंदगी जो पूले के अंदर थी वो इनके अंदर आ गई। फिर वो इनके अंदर काम करना शुरू हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 7 शब्द, कितने शब्दों के बाद? कितने शब्दों के बाद? 7 शब्दों के बाद ये फसल पकी है। 7 शब्दों के बाद ये 120 की जमात जो फसल है, पहले तो मसीह पर रोशनी पड़ी, यीशु पर रोशनी पड़ी, वो पका, और वो पूला जो है वो क्या किया गया? वो लहराया गया। और उसके बाद 49 दिनों के अंदर फिर क्या हुआ? बाकी की फसल भी पक गई है। बाकी की फसल भी पक गई है। ये 7 शब्द क्या है मेरे भाइयों? ये 7 शब्द, ये 7 कलीसिया जमाने हैं। ये 7 शब्द 7 कलीसिया जमाने हैं। ये वो 7 कलीसिया जमाने हैं। जब क्या हुआ? हम देखते हैं इन 7 कलीसिया जमानों के अंदर, ये 7 कलीसिया जमानों का दौर जब पूरा हुआ, 7 कलीसिया जमानों का दौर पूरा हुआ, तो फिर अज़ूसा स्ट्रीट में क्या हो गया है? वहां पर फिर हम देखते हैं कि ये रूह कुदस जो है ये उन पर लहराया गया, और दुल्हन के लिए ये बादल आ गया है, जो है वो उन पर लहराया गया। ये 7 शब्द, ये 7 कलीसिया जमाने। आज फिर क्या है? फसल पक चुकी, फसल पकी है। और जब फसल पकी है तो आपका मेरा खुदा बादल में आ गया। आमीन। वो बादल में आ गया है। आमीन। किस में आ गया है? बादल में आ गया है। और ये बादल कब आए? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो बादल में आ गया है तो इस ईद के बारे में मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। जब हमने बात में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि इस ईद के अंदर, बाकी सारी ईदों के अंदर खमीर नहीं है, सिर्फ यही एक ईद पेंतीकोस्त ईद है जिसके अंदर लिखा है कि तुमने क्या करना है?
2 खमीरी रोटियां लेनी है। Yes, amen. और बाकी की ईदें देखें वो शाम को मनाई जाती थी, लेकिन ये वाली ईद जो है ये सुबह को मनाई जाती है। आमीन। ये ईद जो है ये सुबह को मनाई जाती है। शिगिर्द का कब थे? जब पतरस ने वाज करना शुरू किया तो उसने क्या कहा? अभी तो पहला दिन ही चढ़ा है। इसका मतलब ये सुबह को मनाई जाती थी। Yes. तो ये ईद पेंतीकोस के अंदर 2 रोटियां इस्तेमाल की जाती थी, और ये रोटियां जो थी ये बेखमीरी नहीं होती थी बल्कि खमीरी होती थी। ये रोटियां खमीरी होती थी। और इन 2 रोटियों को लेकर क्या करना होता था? हलाना होता था। ये 2 रोटियां जो खमीरी रोटियां हैं ये किसकी तस्वीर है? ये मेरे भाइयों ये आपकी और इस्राइल के 1,44,000 लोगों की तस्वीर है। ये 2 रोटियां ये उसकी तस्वीर है। इनको क्या करना है? सरदार काहे ने लेकर हवा में, अब बहुत जल्द आपको और मेरा दूल्हा हमें हवा में लहराने वाला है। हम बहुत जल्द हवा में उठाए जाने वाले हैं। हम बहुत जल्द रैप्चर का हिस्सा बनने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मुकद्दसी अगर आप पढ़ेंगे तो खुदा के बंदा के पैगाम को, क्या ये आखिरी वक्त का निशान है जनाब? तो उस पैगाम के अंदर ब्रह्म ने 14 भेदों के बारे में बताया, और उन भेदों में एक भेद था कि नए अहदनामा की और पुराने अहदनामा की कलीसिया मिलकर क्या बनती? मसीह की दुल्हन बनती है। यानी कि इस्राएली लोग जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया, जिसके बारे में लिखा है ना वो यहूदी कहलाए ना यूनानी कहलाए, ना वो गुलाम रहे ना वो आजाद रहे, बल्कि वो मसीही कहलाए। और वो क्या बन गए? मसीह की दुल्हन। हालेलुया, हालेलुया। ये वो 2 रोटियां हैं जो क्या की जाती थी ईद पेंतीकोस के दिन हवा में, और हवा में लहराए जाने का मतलब है कि उठाए जाना। ये आपके मेरे उठाए जाने की तस्वीर है। अब हम बहुत जल्द उठाए जाने वाले हैं। मसीह के जी उठने यानी पुणे कहलाया जाना के बाद 49 दिनों के बाद जब फसल पक गई तो उसके ऊपर जैसे हमने देखा पेंतीकोस के दिन आपका मेरा खुदावन वो जो आग के सतून की सूरत में उन पर आकर ठहर गया था, इसी तरह आज हम पर भी जैसे हम देखते हैं कि क्या हुआ 1963 में दुल्हन में पहला फूला कौन बना? दुल्हन में पहला फूला कौन बना? जैसे मसीह जी उठने वालों में पहला फल यानी कि पहला फल बना, तो यहाँ पर दुल्हन में पहला हिस्सा कौन बना? ब्रदर ब्राह्मण जो थे वो सबसे पहले बादल में गए। सबसे पहले वो इस बादल के अंदर गए। अब बहुत जल्द हम भी इस बादल में जाएंगे। वो क्या था? वो पहला फूला बना। अभी सारी फसल नहीं पकी, उस वक्त अभी सारी फसल नहीं पकी थी, सिर्फ अभी एक पहला ही दुल्हन का हिस्सा था। जैसे जब बेबी बनता है तो सबसे पहले चेस्ट और बोन रीढ़ की हड्डी और ये बनती है, तो इसी तरह दुल्हन का पहला हिस्सा जो था ब्रदर ब्राह्मण बादल के अंदर आया। वो फूला दुल्हन का पहला फूला जो 28 फरवरी 1963 में इस बादल के अंदर आया। अब उसके बाद अगर आप गिनना चाहें तो फिर 50 साल से हम ऊपर चले गए। अब बाकी का भी फूला तैयार हो चुका है, बाकी की फसल भी तैयार हो चुकी है। हम कब आए इस मैसेज के अंदर? 2012 में और 13 के अंदर हमने 12 के अंदर हमने चर्च बिल्ड किया, और फिर आप लोग 13 के अंदर आना शुरू हो। 12 में मैं आ गया, 13 में आप लोग आना शुरू हो। वो क्या था? फसल का पकना शुरू हो गया, फसल पक चुकी थी, और ये फसल जो है अब फिर उसके बाद ये साल सबत, ये साल सबत यानी 50 साल 50वां साल जो था वो हो चुका था। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हम क्या हो पक जाए। किस लिए? ताकि हम हवा में उठकर उसका इस्तेमाल करें। आमीन। आप और मेरा पेंतीकोस अजूसा योबली के दिन जैसे भाई रहनम ने उस आयत को लिया, उसने वो हवाला निकाला कि खुदा का रूह
मुझ पर खुदा का रूह मुझ पर है। किस लिए मैं आया? आपके और मेरे खुदा ने कहा कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाने, मैं कुचले हुओं को आजाद करने के लिए, मैं बीमारों को शिफा देने के लिए, मैं अंधों को आंखें देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए आया और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं। आज खुदा के साले मकबूल की मुनादी करते हैं। मैंने आपके सामने मुनादी कर दी। अब बाहर निकलने का वक्त, आजाद होने का वक्त। साले मकबूल की मुनादी क्या है? गुलामी के जुमों को खत्म करना है। हमने गुलामी में से निकलना है। आज वो गुलामी मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। वो गुलामी लड़ाई झगड़े की हो सकती है, वो गुलामी गाली गलौज की हो सकती है, वो गुलामी नशे की हो सकती है, वो गुलामी जो है ज़िनाकारी की हो सकती है, हरामकारी की हो सकती है, जुए की हो सकती है, किसी और तरह की हो सकती है, वो ज़िनाकारी, बुत परस्ती की हो सकती है, लालच की हो सकती है। आज हमें उस जुए को तोड़ने की जरूरत है। आज हमें उस गुलामी में से निकलने की जरूरत है। क्यों निकलने की जरूरत है? क्योंकि अज़ूसा योबली जो है, आपके और मेरा योबली का दिन आ चुका है। आपकी और मेरी आजादी का दिन आ चुका है। आपकी और मेरी आजादी का साल आ चुका है, जिसमें हमें आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। और जो आजाद हो चुके हैं, फिर वो गुलाम नहीं, आमीन। फिर वो गुलाम नहीं। क्योंकि बेटे ने हमें आजाद कर दिया। आमीन। क्योंकि आपके और मेरे खुदा यीशु अल मसीह ने मुझे और आपको आजाद कर दिया। आमीन। लेकिन आज फिर हम किसी गुलामी में रहना चाहते हैं। तो यहीं पर एक कानून लिखा हुआ है। जो आजाद नहीं होना चाहते थे, उनके लिए क्या कानून था कि उनको क्या किया जाता था? चौखट पर लेके आया जाता था, उनको दहलीज पर लेकर आया जाता था और उनके कान को छेदा जाता था। उनके कान में गुलामी की निशानी की एक बाली पहनाई जाती थी कि अब ये क्या है? ये गुलाम है, ये किसी और आवाज को नहीं सुनेगा, ये आजादी के नरसिंगे को नहीं सुन सकता, ये आजादी के पैगाम को नहीं सुन सकता, ये गुलामी में रहना चाहता है, ये फैशन की गुलामी में रहना चाहता है, ये गुनाह की गुलामी में रहना चाहता है, ये और मुख्तलिफ तरह की जो गुलामियां हैं उनमें रहना चाहता है। ये अब आजाद नहीं होना चाहता। आमीन। ये अब आजाद नहीं होना चाहता। और जो गुलाम होता है उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, बेशक। उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपके और मेरे लिए आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने जान दी। आमीन। उसने हमें आजाद कराया है, उसने हमें आजादी का पैगाम दिया है। आज आपके और मेरे लिए जो अज़ूसा योबली है, जो छुड़ाए जाने का दिन है, जो आपके और मेरी योबली का दिन है। योबली जो होता है, जैसे बैंक भी क्या करते हैं, जब 50वां साल आता है वो भी बड़े सारे कर्जे माफता है। आमीन। वो भी योबली पर क्या करते हैं? कर्जों को माफ करते हैं। तो ये आज आपके और मेरे छुड़ाए जाने का दिन। क्या किया आपके और मेरे खुदा ने? शागिर्दों को उनमें से बाहर निकाला और उन्होंने आज़ादी के पैगाम की मुनादी करना शुरू किया। आज आपके और मेरे लिए भी हमें भी इस अयूसा योबली की मुनादी करने की जरूरत है। लोगों को इसके बारे में बताने की जरूरत है। लोगों को बताने की जरूरत है कि अब हम इस दुनिया पर रहने वाले नहीं हैं, हम इस जमीन पर रहने वाले नहीं हैं। हम तो अब हवा में उड़कर खुदाओं का इस्तकबाल करने वाले हैं। अब हम तमाम जंजीरों को तोड़ने वाले हैं, हम तमाम बंधनों से आजाद होने वाले हैं। उसके लिए जरूरत है कि हम नबी के पैगाम को अपनी जिंदगी में, आमीन। हम नबी के पास, क्योंकि पैगाम जो है किसके पास है? कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के पैगंबर को लिख। आमीन। पैगाम जो है वो पैगंबर के पास है, वो नबी के पास है। हमें नबी के पास आने की जरूरत है और उससे कहने की जरूरत है, मेरे लिए क्या पैगाम, मेरे दूल्हे का जो पैगाम है वो मुझे दे। आमीन। मेरे दूल्हे ने क्या तेरे हाथ में पैगाम दिया, और वो दूल्हा आपका और मेरा खुदा। आमीन। उसने नबी को ये पैगाम दिया है ताकि हम आजाद हों, हम आमीन। फैशन से आजाद हों, हम जुए से आजाद हों, हम लड़ाई झगड़े से आजाद हों, हम गाली गलौज से आजाद हों, हम नशे से आजाद हों, हम ज़िनाकारी से, हरामकारी से और तमाम ऐसी बातों से जो आपके और मेरे खुदा को पसंद नहीं है। हम बुत परस्ती से आजाद हों, हम लालच से आजाद हों। और क्या कहीं कि खुदा, अब मैंने तेरी आवाज को सुन लिया है, अब मैं गुलामी के जुए में नहीं रहना चाहता, अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं ताकि मैं आजादी की जिंदगी जी सकूं।
मैं तेरे कलाम के अंदर रहकर जिंदगी बसर करने वाला हूँ, ताकि जब तू बादलों पर आए तो मैं हवा में उठकर तेरा इज्जत करूं। खुदा सबको बरकत दे। आमीन।